अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुद्दस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 12 में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस चैप्टर में हम आज कुछ और जो है एडिटिंग करेंगे कि वर्डप्रेस की थीम में कोई एक चीज़ जो है हम डालेंगे। जैसे कि आप हमारे पास उर्दू डॉट्स में देख रहे हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ये जो उर्दू डॉट्स की वेबसाइट में जो बैकग्राउंड है, ये जो मेन पेज है, आप देखते हैं कि यहाँ पे अक्सर यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहता है। कभी मैं इसमें कुछ जो है वो फ्लोरल टाइप बैकग्राउंड लगा देता हूँ और कभी मैं इसमें कोई और बैकग्राउंड लगाता हूँ। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स वगैरह जो है वो उसका बैकग्राउंड लगा हुआ है। ये एक टेक्सचर है जो कि मैंने एक इमेज अपलोड की है एज अ बैकग्राउंड और उसको रिपीट करवा दिया है पूरे पेज पे। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो ये पूरे पेज पे आपको जो है वो नजर आएगा। ये जो है कुछ थीम्स वर्डप्रेस के ऐसे होते हैं कि उनमें ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। आप कस्टम बैकग्राउंड जो है उसमें लगा सकते हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड जो है आप उसमें डिजाइन करके अपना और उसमें आप डाल के आप उसको अपलोड करके अपने थीम पे सेट कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारे पास थीम यूज़ कर रहे हैं इस कोर्स में बिज़प्रेस के नाम से, उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं। आप इस थीम में कस्टम बैकग्राउंड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जो आप बैकग्राउंड इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो लोगो है वर्डप्रेस का वो भी यहाँ पे कुछ ख़ास सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो लोगो है वो व्हाइट कलर में है और उसका बैकग्राउंड जो है वो भी ऑफ व्हाइट कलर में है, इसलिए लोगो जो है वो दब गया है, वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो हमें करना ये है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है और एक ऑप्शन ऐड करना है हमारे पास एडमिन पैनल में, ताकि हम आसानी से यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड अगर हम लगाना चाहें तो आसानी से हम सिर्फ उसको अपलोड करें और सेव करें तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाए। लेकिन अगर हम कोड के तौर पे जैसे कि हम सीएसएस की मदद से या फिर हम जाके इंडेक्स फाइल में या फिर किसी किसी तरह कोडिंग की मदद के ज़रिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना चाहें, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बार-बार हमारा कोड जो है वो एडिट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास सीएमएस यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि हम जो है कोई एक ऑप्शन जो है हमारे एडमिन पैनल में वो ऐड कर दें और आसानी से हम बैकग्राउंड वगैरह जो है साइट का चेंज कर सकें। तो उसके लिए हमें हमारी जो थीम फंक्शन फाइल है वो एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो वर्डप्रेस में ये ऑप्शन है कस्टम बैकग्राउंड एडिट का वो अवेलेबल होता है, लेकिन हमें वो ऑप्शन जो है हमारे थीम में उसको कॉल करवाना पड़ेगा, ताकि हमारा थीम जो है उस काबिल हो जाए कि वर्डप्रेस के उस फंक्शन को सपोर्ट करे। तो उसके लिए हमें मैं यहाँ पे कोमोडो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जो हमारा रूट है बिज़प्रेस का आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जो कि हमने इंस्टॉल किया है एग्ज़ैम्प में लोकल सर्वर और उसके बाद ब्ला-ब्ला जो भी है, आप उसमें जाएँ और वहाँ से आपको एक फ़ाइल मिलेगी functions.php के नाम से। ये फ़ाइल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, आप इसमें काफ़ी सारे कुछ जो है वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में हम इसमें बैकग्राउंड के फंक्शंस जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि कस्टम बैकग्राउंड हमने हमारे साइड पे ऐड करना है। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा और हमारे पास ये फ़ाइल जो है वो आ जाएगी किसी भी जगह पे, बल्कि मैं यहाँ पे हमारे इसका आगाज़ करता हूँ कोड का, क्योंकि ये पीएचपी में है और हम पीएचपी ही यहाँ पे टाइप करेंगे। तो पीएचपी के बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, क्योंकि ये जो कोर्स हो रहा है ये वर्डप्रेस का हो रहा है। तो जब हम पीएचपी की कोर्स की तरफ जाएँगे इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद, तो हम वहाँ पे पीएचपी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ज़्यादातर जो है वो पीएचपी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। सिर्फ़ हम यहाँ पे एक कोड टाइप करेंगे जो होगा हमारा कस्टम बैकग्राउंड का कोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी नॉलेज के हिसाब से मीन जो मुझे पता पड़े, अगर कल को मैं कोई कोड ये फंक्शन फाइल एडिट करता हूँ तो मुझे पता हो कि ये कोड जो है वो हमारे कस्टम बैकग्राउंड का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम बैकग्राउंड। ओके, और अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको कोड यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। फिलहाल ये यहाँ पे कोड की हैसियत से ये टाइप हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कोड में जाऊँगा और कमेंट रीजन। अब ये हमारे पास एज़ अ एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एंड स्टार्ट जो है कोड स्टार्ट, अच्छा नहीं, कस्ट बैकग्राउंड का जो कोड जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इन दोनों के दरमियान हम अपना कोड जो है वो टाइप कर सकते हैं और हम यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड अंडरस्कोर
उप्स, थीम, ओके, और सपोर्ट करके मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से ये जो है वो कोड नज़र आए। और यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐड थीम सपोर्ट और पेरेंथीसेस फिर कस्टम बैकग्राउंड। ओके जी, और अब मैं यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा। अब हमने यहाँ पे ये ऐड कस्टम जो है बैकग्राउंड का एक जो है वो कोड लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ जो है वो एरेज टाइप करूंगा। अगर आप एरेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल में जाए और वहाँ पे लिखें पी व्हाट इज एरेज वगैरह वगैरह, तो आपके बारे में आपको उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट के, और एरे के, और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिफॉल्ट कलर। चलिए इसी तरीके से हम तमाम चीज़ें जो है वो टाइप करेंगे। डिफॉल्ट इमेज, ओके, और अब WP हेड कॉल बैक, और इक्वल टू के। और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एडमिन, उप्स, एडमिन प्रीव्यू कॉल बैक, और अब इक्वल टू माइनस, और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा ऐड थीम सपोर्ट पेरेंथीसेस कस्टम बैकग्राउंड और डॉलर सिन डिफॉल्ट। चलें, ये टाइप हो गया हमारा कोड, और इसके बाद मैं इसको फिक्स करूँगा, हमारे इसको सेव करूँगा, और अब मैं देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। बल्कि यहाँ पे हम एक चीज़ जो है वो टाइप करना भूल गए हैं। तो मैं यहाँ पे WP डिफ़ॉल्ट इमेज के बाद यहाँ पे एक और जो है वो एरिया टाइप करूँगा, जैसे कि है WP के
इसी में है वो। WP हेड में हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टम बैकग्राउंड CB। चलिए सेव करता हूँ और मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में हूँ, मैं यहाँ से उसको रिफ्रेश करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे अब एडमिन पैनल में एक ऑप्शन आ जाएगा अपीयरेंस में, जिसमें हम हमारा बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं जैसे अपीयरेंस में गया, हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। पहले ये नहीं था। अगर आप अपने पास अभी भी देख लें, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो जो जैसा कि हम इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे ये पेज आ जाएगा, जिसमें मैंने फ़िलहाल जो है वो एक अपलोड किया हुआ है, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए ये पहले ही मैं इसको लेके चलता हूँ। उसके बाद हम जो है एक प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है बना के आपके सामने पेश करते हैं। और अब हम यहाँ पे हमें चाहिए एक डिज़ाइन, जो कि हम इसे अपलोड करेंगे हमारे वर्डप्रेस थीम में। तो उसके लिए मुझे फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना सकें, जो कि हम अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। चलिए हमारे पास ये फ़ोटोशॉप आ गया है। मैं यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। फ़ाइल में जाके, बल्कि सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि हम उसको अलाइन वगैरह कर सकें। तो मैं उसका एक प्रिंट स्क्रीन लूँगा और अब फोटोशॉप के अंदर जाऊँगा। यहाँ से मैं फाइल न्यू, ओके, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो स्क्रीनशॉट आ गया है। और अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, किसी भी साइज़ की वो फाइल हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूँगा, क्योंकि मैं इसको पहले तो यहाँ से थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। हाँ, चलिए। और अब मैं इसको यहाँ से ग्रे कलर के साथ फिल कर दूँगा, जो कि ग्रे कलर हम यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको ओपन करूँ तो ये 33333, ओके। और अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर में जाऊँगा, नॉइज़, ऐड नॉइज़, कि इसमें बिल्कुल मामूली सा हमने एक टेक्सचर लेकर आना है नॉइज़ का। तो वो टेक्सचर जो है 1.50, चलो जी, ये जो है टेक्सचर सही है। और अब मुझे यहाँ पे जो टॉप मेन्यू देख रहे हैं आप, होम, अबाउट, सर्विस, यहाँ पे मुझे ये कलर लेकर आना है, जो कि यहाँ पे आप इस मेन्यू में देख रहे हैं। तो ये कलर पिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा और उसको मैं यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा-सा छोटा साइज़ का छोटा करूँगा। और उसके बाद कलर पिकर टूल में जाऊँगा। मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप के अंदर क्लिक करके और उसको होल्ड करूँगा। अगर मैं इसको बाएँ लेकर जाऊँ तो मैं यहाँ से कोई भी कलर जो है वो पिक कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अगर फ़ेसबुक का कलर पिक करना चाहूँ तो फ़ेसबुक के लोगो पे जाऊँगा। और जो हमारे पास और चीज़ें हैं उनका कलर भी हम इसी तरीके से पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ इसका, जो कि ग्रीन कलर है। और मैं अब इसको यहाँ पे ओके कर दूँगा। चलें जी, अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और उसके बाद एक जो है मैं बॉक्स यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल से लेके ड्रॉ करता हूँ और उसको फिल कर देता हूँ इस तरीके से। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मेन्यू है वो कितनी जगह घेर रहा है हमारी वेबसाइट में। तो उसके लिए हमने स्क्रीनशॉट लिया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ और अब मैं यहाँ पे जो हमारा रोलर टूल है उसकी मदद से मैं यहाँ पे, चल ये हमारा जो इसका साइज़ है वो है 42 px। तो यहाँ पे भी हम 42 px जो है इसको दे देते हैं, ओके 42। और अब मुझे यहाँ पे ये चाहिए, चलें जी। और अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, बिल्कुल यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और एक न्यू लेयर लूँगा और इस लेयर को मैं फिल कर दूंगा वाइट कलर से, ताकि यहाँ पे हम इसको वाइट
का एक जो है वो लाइन ऐड कर लें। चलें जी, अब ये बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और इश्यू है। मैं यहाँ पे यहाँ से इसको थोड़ा-सा रिमूव करूँगा ताकि मेरे पास एक सॉफ्ट जो है वो इफ़ेक्ट आ जाए, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ और नीचे उसको सॉलिड कलर दे सकूँ। अब मैं ऐसे सिंपली थोड़ा-सा रिमूव कर दूँगा, बल्कि ये हमारे पास थोड़ा ब्रश बड़ा होना चाहिए। चलें जी, इतना सही है। और अब मैं इसको इमेज को और छोटा करूँगा ताकि इसका साइज़ जो है जितना कम होगा, उतने लिए ही मेरे लिए फ़ायदा है। तो मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल का। और अब मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव यकीनन पीएनजी के अंदर करना है हमने, तो मैं इसको पीएनजी के अंदर सेव कर देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ, नेम रख देता हूँ बैकग्राउंड। चलें जी, अब ये हमारे पास ये बैकग्राउंड में इमेज जो है वो डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। अब मैं जाता हूँ हमारे पास एडिटर में और यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा चूज़ फाइल, जो कि है डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज आ गई और उसके बाद सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। मेक श्योर कि हम यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो हम 3 ही रखें, क्योंकि हमने जो इमेज ली है वो सॉफ्ट ली है। तो जैसे ही वो इमेज ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये कलर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो पता नहीं पड़ेगा किसी को कि यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड में एक इमेज यूज़ हुई है। तो वो उसको चीज़ को जो है वो कवर कर लेगा। और हमने यहाँ पे रिपीट में, आप इसको नो रिपीट भी कर सकते हैं, सिर्फ साइड में रहेगी, क्योंकि हमने इसका साइज़ जो है वो 10 पिक्सल लिया है, तो सिर्फ यहाँ पे साइड में एक जो है वो 10 पिक्सल की इमेज नज़र आएगी। अगर हम इसको रिपीट हॉरिज़ॉन्टली कर देंगे, तो यहाँ पे यूँ इस तरफ जो है वो लेफ्ट राइट पे ये रिपीट होगी। अगर आप वर्टिकली करेंगे तो ये नीचे भी इमेज शो हो जाएगी और तमाम पेज पे आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन और फिक्स का ये होता है कि आप इसको फिक्स कर दें एक जगह पे, इमेज अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। जब आप स्क्रॉल भी करेंगे तो वो इमेज उसी जगह पे मौजूद रहेगी। लेकिन स्क्रॉल पे अगर आप करेंगे तो वो स्क्रॉल के साथ, जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो उसके साथ मूव होगी। और मैं अब इसको अपलोड कर देता हूँ। इमेज अपलोड हो गई है। अब मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलें जी, ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो आ गया। अगर मैं इसको नीचे करूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क आपको यहाँ से महसूस हो रहा होगा, क्योंकि नीचे जाके यहाँ पे ये सॉलिड कलर आ रहा है और यहाँ पे जो है वो इमेज हमारी यूज़ हो रही है। तो जिस देख सकते हैं कि कितने आसानी तरीके से हमने बैकग्राउंड का जो फीचर था वो हमने हमारी थीम में डाल दिया है। और आप इसको बड़े ही आसानी तरीके से कोई कभी भी आप चाहें, कोई भी नया बैकग्राउंड चाहें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलेंगे चैप्टर 13 के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।